हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ कि एग्ज़ाम्स चल रहे थे और एडमिशन लेना था दूसरे कॉलेज में, तो इस वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पाई आप लोगों के लिए और बिज़ी थी मैं थोड़ा। तो अभी टाइम मिला है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा अपना सेटअप अरेंज कर देती हूँ। भगवान जी की मूर्ति रख देती हूँ यहाँ पे। हाँ जी, तो थोड़ा सा बिज़ी थी, इसी वजह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी फ्री हो गई हूँ। तो अब जैसे पहले रीडिंग आती थी वैसे ही आएगी होपफुली। और तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। टॉपिक जो आज का है ना वो है कि जून एंड तक, सॉरी नो, जून एंड तक नहीं, मिड जून तक आपको क्या गुड न्यूज़, सरप्राइज़, ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक है, क्या पहुंच रही है आपके पास मिड जून तक। ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, इवेंट्स, वो क्या हो सकते हैं वो हमें इस रीडिंग में पता चलेंगे। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ही बता दूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग ना टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचें आप आराम से देख सकते हैं। तो अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर तब आप मुझे कांटेक्ट करें। वेट सेकेंड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओह, तो ये आपकी करंट एनर्जी है गाइस इस टाइम। ऐसे आपकी करंट एनर्जी है। हो सकता है कि आपके कुछ काम अटके पड़े हैं, बन नहीं रहे हैं, जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं अभी, और समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है अभी, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, तो सम काइंड ऑफ पेनफुल सिचुएशन यू आर फेसिंग राइट नाउ। एंड क्वीन ऑफ कप्स में अगर आप इतने इमोशनल हो रहे हो फिर तो और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, ऐसी सिचुएशन और ज़्यादा फील होगी आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, बट स्टिल दे हैव सम ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस इन लाइफ। तो राइट नाउ यू आर फेसिंग सम डिलेज एंड सम ऑब्स्टिकल्स एज वेल। वो ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं? बिकॉज वी हैव क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, तो ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी आप कुछ ना कुछ तो कमी कर रहे हो अपनी लाइफ में। लाइक जो जिस रिदम में, जिस फोकस से यू हैव टू वर्क, कहीं ना कहीं वहाँ पर आपका एक्शन कम है, प्रॉपर नहीं है। दैट इज़ वाई यू आर फेसिंग डिलेज और दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। लाइक 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको लगता है कि कोई चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, सारी चीज़ें कंट्रोल से बाहर जा रही है, क्योंकि देखो आपका ना फोकस नहीं बन पा रहा है। दैट इज़ वाई। अब फोकस कहाँ नहीं बन रहा? स्पिरिचुअलिटी में। देखो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप दिन रात पूजा कर रहे हैं और आप सिर्फ जाप कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है एक प्रॉपर डिसिप्लिन लेकर आना अपनी लाइफ में। सुबह टाइम से उठो, टाइम से सारे काम करो, ठीक है, साफ कपड़े पहनो हर दिन, और अपने आप को जितना प्योर रख सकते हो, अपनी वाइफ को जितना पॉजिटिव रख सकते हो, ये भी एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। दूसरा, एक्शन लो टाइम पर, ठीक है। सिर्फ सिर्फ प्रेयर करने से कुछ नहीं होता, एक्शन भी साथ साथ लेना होता है। और अगर आप सोच कर ही सारा टाइम निकाल रहे हो तो फिर गलती तो आप ही कर रहे हो ना। तो ऐसे आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक कैसे होंगी? तो ये आपकी कुछ करंट सिचुएशन है, आपको इसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अब आप। सरप्राइजेस, गुड न्यूज़, कुछ तो अच्छा होना चाहिए, बिकॉज वी हैव 15 डेज। ये जो प्रिडिक्शन है ना 15 दिनों का है। ओह, 7 ऑफ वॉन्ड्स, चलो ये कार्ड अच्छा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड भी अच्छा है। एंड जस्टिस, वाओ। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स and a Knight of Pentacles, 9 of Swords,
किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। चलो 2 कार्ड एक साथ हैं, नाइट ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए कार्ड्स आ गए आपके लिए। ये कार्ड्स अच्छे हैं, लेकिन इसमें आपको जो भी सरप्राइज़ आपके पास आएगा ना, देखो मुझे क्या लग रहा है आपका 15 दिनों में एक्शन यही लग रहा है कि यस, क्योंकि कार्ड आया है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स का, तो यस यू विल टेक सम एक्शंस रिगार्डिंग टू योर सिचुएशन। एंड यहाँ पे जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये कार्ड दिखा रहा है कि यस अब आप बाहर निकलोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ठीक है, देखो जहाँ आप परफॉर्म करते हो, जहाँ आप कुछ कर्म क्रिएट करते हो, डिवाइन वहीं आपको जस्टिस देने आ जाते हैं। डिवाइन आपसे उदास नहीं है, नाराज़ नहीं है, परेशान नहीं है आपसे, बस वो आपके एक्शन पर ही तो कुछ अपना जजमेंट देंगे ना। जब आप एक्शन नहीं करोगे, सिर्फ सोच सोच कर टाइम वेस्ट कर दोगे, तो फिर डिवाइन भी क्या करेंगे, क्या देंगे वो आपको? वो कुछ नहीं दे पाएंगे आपको। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, तो डिवाइन आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं और नए पाथवेज आपके लिए खुल रहे हैं फिर, जिस पर आप आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, यू विल हैव दिस पेंटिकल इन योर हैंड, बट इसको फिक्स करना आपके हाथ में, आप ही का काम है। डिवाइन नहीं करवाएंगे फिक्स, वो आप ही को करना पड़ेगा। फिर चाहे फिर ये लव लाइफ के रिगार्डिंग है या फिर आपके करियर के रिगार्डिंग है, बट कुछ नया आप अट्रैक्ट कर रहे हो इन आने वाले 15 दिनों में। ये एक विक्ट्री हो सकती है, कुछ तो अच्छा मिलेगा इन 15 दिनों में। मैं क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड विक्ट्री का कार्ड है। हो सकता है जो चीज़ें आपके जहाँ पर आप एक्शन लेकर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे थे, वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। डिवाइन विल जस्टिस, ठीक है, वो जस्टिस करेंगे। और मुझे लगता है कि यस आपकी लाइफ में आने वाले 15 दिनों में अगर आप एक्शन लेते हैं तो आपको जस्टिस मिलेगा। आप ना बस पॉजिटिव रहकर एक्शन लो, चाहे फिर वो किसी भी एरिया में है, आपकी लव लाइफ के लिए है या फिर आपके करियर के लिए है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है। यू हैव टू मेक सम स्ट्रैटेजीज़। और सच बता रही हूँ गाइस, ये ओवर थिंकिंग छोड़ दो। ओवर थिंकिंग से आपको हेडेक ही होगा और ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली है इस ओवर थिंकिंग से, क्योंकि ना ये कार्ड लगता नेगेटिव है, होता नहीं है। ठीक है, आप सोच सोच कर अपने आप को परेशान कर देते हो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हो, वो चीज़ मत करो, आपको क्लैरिटी तो मिलेगी। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगर अभी आपके इस वाले रीडिंग में आया है, पहले क्वींस के कार्ड थे, अब किंग का कार्ड है, इट मीन्स आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग करोगे अपने आप को मेंटली और काफ़ी प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करोगे अपनी लाइफ में। तो ये एक अच्छा एक्शन हो सकता है आपके लिए। बाकी कुछ चीज़ों को आप रेस्ट पर छोड़ रहे हो जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, ये भी अच्छी बात है, बट ट्राई टू बी पॉजिटिव और एक्शन लो, ये आपको करना है। ठीक है, एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप से प्यार करो, क्योंकि जितना प्रॉब्लम आप सिर्फ प्रॉब्लम कर रहे हो ना, उससे आप खुद को वो प्यार देना भूल रहे हो, वो इम्पोर्टेंस देना भूल रहे हो। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। पहली बार रिलीज़ योर एक्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन 15 दिनों के अंदर अंदर आप अपने कार्मिक कुछ लोगों से मिलोगे और आप उनको रिलीज़ कर दोगे अपनी लाइफ से, यानी कि उनको फाइनल बाय बाय बोल दोगे। ऐसा भी हो सकता है, और ये आपके पार्टनर से भी रिलेट कर सकती है बात। ठीक है, एंड रोमांटिक फीलिंग्स देन आप दोनों के बीच में डेवलप होगी, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। बट इन 15 दिनों में एक्स भी रिलीज़ हो सकता है, बट खुद से प्यार करो। ठीक है, ताकि इस फेज़ में फिर से आ पाओ आप अपनी लाइफ में। और अगर कोई ऑलरेडी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो इन 15 दिनों के अंदर आप अपने इस पर्सन को रिलीज़ कर सकते हो और आप खुद से प्यार करोगे तो आपको आगे कोई अच्छा मिल सकता है। ठीक है, अब जो बात जिसके साथ रिलेट हो रही है, इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप उसको एक्सेप्ट करना, नहीं अगर आपसे मैच होती है तो फिर आप इन बातों को इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, चलो एंजल आंसर देखते हैं, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, एंजल हमें क्या बताएंगे। नॉट द राइट टाइम, अभी के लिए राइट टाइम नहीं है, आपको अभी काम करना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ से अबंडेंस का कार्ड है, तो नियर फ्यूचर में अबंडेंस तो मिलेगी, बट अभी नहीं मिलेगी, नॉट द राइट टाइम। आपको थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, और कुछ तो अच्छा टाइम, कुछ विक्ट्री आपकी आ रही है इन 15 दिनों में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको 80-70% मिल जाए। इसको फुल 100% बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन इसकी, तो बातें करो, एक्सप्लोर करो चीज़ें, बाहर निकलो, देन आपको विन विन सिचुएशन मिलेगी, आउटकम मिलेगा। लेकिन आपको बैठे बिठाए सिर्फ ओवर थिंकिंग करने से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलने वाली है गाइस। तो उठो, बातें करो लोगों से, इन्वेस्टिगेशन करो, काम करो खुद पर। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रेयर करना और जाप करते रहना, मेडिटेशन करना। एक्शन तो मस्ट होना चाहिए, ठीक है। एक्शन आप लेते हुए दिख भी रहे हो तो चीज़ें अच्छी होंगी धीरे धीरे, ठीक है। और रीडिंग आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपको अच्छी लगी होगी ये इन्फॉर्मेशन। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर।